भगवान अपने धाम गोलोक से अवतरित होते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में भौतिक जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में सबसे उच्च लोक है गोलोक, और भगवान उस गोलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी ने बताया पद्म पुराण में, गोलोक एवं निवसति खिलात्म भूतो। भगवान गोलोक में निवास करते हैं और वहां से समय समय पर अवतरित होते हैं। उनके अवतरण का कारण है, जब भक्तों को यहाँ पर भक्तों के द्वारा कष्ट दिया जाता है, दुख देते हैं, तो भगवान का हृदय द्रवित होता है और भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों के दुखों का निस्तार करने के लिए, वास्तविक रूप से आचार्यों ने बतलाया कि भक्तों का एक सबसे बड़ा दुख है भगवान का विरह। इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। जिस प्रकार से एक छोटा बालक अपनी मां के बिना कितना बेचैन हो जाता है, कितना रोने लगता है, कितना दुखी हो जाता है, उसी प्रकार से जो भक्तगण है भगवान के विरह में दुखी और व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। और तब ऐसे भक्तों के हृदय की अग्नि को शांत करने के लिए, भक्तों के विरह को समाप्त करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, क्योंकि भक्त उसके बिना और किसी भी चीज से संतुष्ट होने वाले नहीं है। जिस प्रकार से एक छोटा बालक जो अपनी माँ के विरह में रो रहा है, अपनी माँ की याद में रो रहा है, वो माँ को छोड़ के और किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होगा, उसी प्रकार से भक्त एकमात्र भगवान के अवतीर्ण होने पर ही स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। ये भगवान के अवतीर्ण होने का, भगवान के इस भौतिक संसार में अवतीर्ण होने का प्रमुख कारण है, अन्य गौण कारण है। तो भगवान ने अपने भक्तों के लिए इस भौतिक संसार में अवतीर्ण हुए, और साथ ही साथ हम देखते हैं इस भौतिक संसार में जो असुर लोग हैं, जो राक्षसी स्वभाव के लोग हैं, वो इस संसार पे अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, इस संसार को अपना बताना चाहते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं इसका। और सभी ऐसे लोगों में आपस में कंपटीशन है, होड़ लगी हुई है, who is the owner, who is the proprietor of this material world। हालांकि कोई भी नहीं है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बताया, जैसे बहुत सारे चोर मिल करके चोरी के सामान को ईमानदारी के साथ बांट लेते हैं, चोरी के सामान को ईमानदारी के साथ बांट लिए, ये इनकी ईमानदारी। तो इस भौतिक संसार में सारे लोग इस प्रकार के भक्तों को छोड़ करके जो ईमानदारी का चोला पहनते हैं, वास्तविक रूप से उनकी ईमानदारी भी संदिग्ध है, बिकॉज एवरीथिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड, ही इज द रियल प्रोप्राइटर। इसलिए भगवान ने बताया, भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्व प्रवर्तते। मैं सबका प्रभु हूं, मैं सबका स्वामी हूं, और सारा ब्रह्मांड मेरी इच्छा के द्वारा संचालित है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो इसको स्वीकार करते हैं और इसके अनुरूप अपने जीवन का यापन करते हैं। परंतु जो अभक्त हैं वो विद्रोह करते हैं, they are rebellious, they don't want to surrender, they challenge। तो इस प्रकार के जो विद्रोही लोग हैं, जो भगवान की सत्ता से विद्रोह करते हैं, ऐसे लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए संहार करना, ये भी भगवान का साथ ही साथ एक उद्देश्य रहता है। This is also a purpose of the Supreme Lord, because actually everything is coming from the Supreme Lord. He is the absolute truth। वे परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि। He is the source of everything, right? So he is the proprietor of everything। परंतु जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं
वो इस बात को, इस सत्य को स्वीकार करने में आनाकानी करते हैं और वे इस संसार के ऊपर अपना प्रभुत्व, अपना स्वामित्व क्लेम करते हैं। They falsely claim that we are the owner and we are the proprietor and everything has to run according and for our pleasure. That is the problem. Nothing else is the problem. False claim. तो ऐसे नकली ईश्वरों में होड़ लगी रहती है. There is always competition. So many people we are seeing in today's world also, right? Zelensky and Putin are fighting so fiercely. इतनी सारी जनता का इससे क्या लेन देन है? Are they anyway into it? No. But innocent people, millions of people, they are just suffering throughout the world. The different countries' leaders, for their false ego, they start fighting. And the biggest, इससे सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है, ये लोग कभी युद्ध नहीं करते. They are always underground. 5000 फीट जमीन के अंदर छुप करके बैठते हैं, राइट? और लाखों लोगों को युद्ध में डाल देते हैं. And they are just watching. It's horrible. Right? So this is Kali Yuga. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, वो इस पृथ्वी पर अपना नियंत्रण चाहते हैं. They want to control. परंतु साथ ही साथ यह भी सत्य है कि भगवान के अलावा कोई भी इस प्रकृति के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता. यह संभव है. यह प्रकृति भगवान की है. मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर. भगवान ने भगवद गीता में बता दिया, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है. राइट? दिस इज वर्किंग अंडर माय डिवाइन विल. मया दक्षेण प्रकृति. प्रकृति जो है भगवान के अध्यक्षता में कार्य करती है. सूर्य और चंद्रमा, ये ऋतुएं भगवान की इच्छा से बदलती है, न कि किसी व्यक्ति की इच्छा से बदली जा सकती. राइट? सारी प्रयास करके भी कोई भी इसमें सफलता प्राप्त आज तक नहीं कर पाया और न कभी कर पाएगा. बिकॉज कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर. एंड देन इस बात का यहाँ पर चर्चा हुआ. श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान का अवतीर्ण, भगवान क्यों अवतरित होते हैं. जैसा भगवद गीता के 4 अध्याय में भगवान ने कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां. तो साधुओं का परित्राण कब होता है? जब वो भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं. They get the association of the Lord. Only then they are pacified. Right? तो भगवान के अवतीर्ण होने का मुख्य कारण जो है वो साधुओं का परित्राण. और साधुओं का परित्राण क्यों, कैसे होता है? जब साधु भगवान का संग प्राप्त करते हैं. यदि भगवान गोलोक में ही निवास करेंगे तो भगवान का संग कैसे प्राप्त होगा? How to get his association? Therefore, the Supreme Lord, he descends in different forms from time to time. Because the saintly people, they are disturbed. They are disturbed because of the thoughts of the Supreme Lord. And then the Lord has to pacify them by his appearance. और तब भगवान अभक्तों का विनाश करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, राक्षसों को दंड और शिक्षा प्रदान करते हैं. ये स्वाभाविक है, परंतु ये गौड़ कारण है, मुख्य कारण नहीं. क्योंकि राक्षसों को शिक्षण किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है, परंतु भगवान स्वयं अपने हाथों से ऐसा करते हैं जिससे भक्तों का आनंद कई गुना बढ़ जाता है. जब वो देखते हैं कि उनके प्रिय पिता इस प्रकार से उनकी रक्षा के लिए, उनके आनंद के लिए ऐसा कर रहे हैं, they become very happy, greatly joyful, seeing the Supreme Lord trying to protect them personally. He is personally
concerned for their well-being, for their maintenance. And this is the expression of his love, deep love for his devotees. We see जैसा भगवान ने किया, भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए तो भगवान ने इतने सारे राक्षसों का वध किया, जरासंध का वध किया, कंस का वध किया, शिशुपाल का वध किया, बिग बिग डीमन। तो इस प्रकार से भगवान ने इस पृथ्वी को इन असुरों के प्रभाव से मुक्त किया। साथ ही साथ एक अत्यंत विशेष विषय जो कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसा नारद मुनि यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं इस श्लोक में, युधिष्ठिर महाराज अब आप प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि भगवान ने सारे असुरों का संहार कर दिया है और अब भगवान स्वयं अपने परिजनों के साथ भगवान इस संसार से वापस विदा लेंगे। He will leave this world not alone, along with his संतराज, उनके विश्वस्त सेवकों के साथ में। और सबसे बड़े विश्वस्त सेवक कौन है? यादव, right? They all descended from different places to assist in the pastime of the Supreme Lord. Okay? Yes. So the Supreme Lord, he will be now leaving this planet with all these associates. Now he is about to leave this world. And just see this. तो इस प्रकार से भगवान अपने लोक को वापस प्रस्थान किए अपने सारे पार्षदों के साथ में। और इसको देख करके उन्होंने बताया नारद मुनि ने कि उसके बाद आप अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान कर सकते हो। Till then, you just wait and see how the Lord is closing his pastimes in this planet Earth. And these pastimes are always so dear to the devotees. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।